इरशाद फरमाता अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और अपने मालों की ज़कात अदा किया करो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछले जुमा भी मसाइल ज़कात और शराइत ज़कात में बात किया था। उनमें से कुछ मसाइल रह गए थे और ज़कात के मसाइल इतने लंबे हैं, अगर एक एक करके बात कर दिया जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। ज़कात एक ऐसी चीज़ है, ज़कात के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगह इरशाद फरमाया है। ज़कात किस पर वाजिब है, कौन दे सकता है, कितनी कितनी चीज़ों पर मुख्तसर तौर पर मैंने पिछले जुमा बताया था। इंशाअल्लाह इस बार ज़कात के कुछ फ़हरिस्त हमने बना के भी रखे हैं और इसमें ज़कात फ़र्द होने पर या वाजिब होने पर क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है। पिछले साल 2025 या 24 या 23 में जो ज़कात लोगों पर फ़र्द हुआ था तो वो 40 से 45 हज़ार में फ़ी आदमी ज़कात फ़र्द हो गया था। लेकिन इस बार जो है 2026 के साल ऐसा हुआ कि पिछले साल के तमाम ज़कात का हिसाब व किताब ही बदल चुका है, क्योंकि पहले जिस निसाब पर हमें ज़कात हम पर वाजिब या फ़र्द होता है तो उस हिसाब से हमें ज़कात देना है। अब पहले चांदी की कीमत और सोने की कीमत बहुत कम थे, इस साल तो हाई लेवल हो गया है और 10 ग्राम चांदी का कीमत अभी 2900 रुपये है और 1 तोला की कीमत अभी 3500 रुपये प्लस है। अब 1 तोला और ग्राम में ये दो चीज़ का फ़र्क रहता है। अभी हम अगर मार्केट में अगर सोना या चांदी ख़रीदने के लिए जाएंगे तो आपको ग्राम के हिसाब से दिया जाएगा, किलो के हिसाब से उसका रेट तोड़ता है, लेकिन शरीयत में तोला बताया है। अच्छा, तोला कितने ग्राम का होता है, ये सबसे बड़ा मेन चीज़ है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि वह 10-10 ग्राम का तोला बना करके वो ज़कात निकालते हैं, तो निकालते तो इसमें तो नुकसान नहीं है, लेकिन बाज़ लोगों पर कहते हैं कि 10 ग्राम का तोला ये तो नामुमकिन है। अगर 10 ग्राम का तोला ही होता तो फिर उसमें 10 ग्राम ही लिखा होता, लेकिन तोला का जिक्र नहीं आता। यहाँ पे तोला का जिक्र आया। अब तोले में 12 ग्राम 445 या 50 मिलीग्राम का 1 तोला होता है, 10 यानी कि 12 ग्राम। अब यहाँ पे 10 ग्राम से 2 ग्राम ज़्यादा 445 या 50 मिलीग्राम चांदी जो है 1 तोला होता है। इसी तरह से सोना भी 12 ग्राम 445 मिलीग्राम 1 तोला सोना होता है। अब अगर इस वक्त अगर देखा जाए सोने की कीमत और चांदी की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो अब फ़ी आदमी मालिक निसाब होने के लिए उनके पास कितना रुपया होना चाहिए। जिंदगी के सबसे कम हमें निसाब होने के लिए चांदी को लिया गया है, कितना 52 तोला चांदी। अब 52 तोला चांदी का कीमत 1,86,506 रुपये 25 पैसा। कितना? 1,86,506 रुपये 25 पैसा। जिसके भी पास हो तो वो मालिक निसाब हो गया। अब सोने की कीमत इस बार जो है 1 तोला सोने की कीमत 1,92,680 रुपये 25 पैसा है। 1 तोला सोने की कीमत, ये बेंगलुरु का मैं बता रहा हूँ और जगह का अलग है। आज ही मैंने लिस्ट निकाल करके जो रेट आज का तोड़ के निकला है, आज के डेट के हिसाब से, आगे पीछे हो सकता है। जैसा आप कल देखेंगे तो कल रेट के भी सकता है, कल रेट ज़्यादा भी हो सकता है। तो मिनिमम आज के रेट में 1,92,680 रुपये 25 पैसा 1 तोला सोने की कीमत है। अब यहाँ पे मुझे चांदी के निसाब से ज़कात को लेना पड़ेगा। किसके निसाब से? चांदी के निसाब से। अब इसमें हमारे माले तिजारत, अगर माले तिजारत भी है, जैसे मान के किसी का दुकान है, कोई शॉप वगैरह है, फर्नीचर का दुकान है या कॉस्मेटिक का दुकान है या परचूनी का दुकान है या और भी बहुत सारे दुकानें हैं, अगर इनमें से कोई सा भी अगर दुकान हो, इन दुकानों में अगर इतने का रकम का अगर आपके माल जमा हो तो उसको भी जोड़ लेंगे। या अगर 1,86,506 रुपये का माल नहीं है, हमारे दुकान में सिर्फ 50,000 का माल है। कितना? 50,000 का माल है। बहुत गौर से सुनिएगा, ये बहुत अहम मसाइल में बता रहा हूँ। 50,000 का अगर दुकान में माल जमा हुआ है तो आप पर ज़कात अभी वाजिब नहीं होगा,
क्योंकि आप पर 85,000 है। अब ज़कात वाजिब होने के लिए 1,87,000 मान के चलो, 1,06,000 से 506 रुपये, चलो 87,000 मान के चलो, 1,87,000 रुपये होना चाहिए। तो 50,000 होने से ज़कात वाजिब नहीं होगा। हाँ, अगर आपके घर में 2 तोला अगर चांदी हो या 5 तोला चांदी हो या 10 तोला, अब मिनिमम दौड़े हाजिर में हर घर में भाई 20, 25, 30 तोला चांदी तो हर किसी के पास होता ही होता है। फी हर घर में 20-30 तोला चांदी का कीमत अगर उसको जोड़ लेंगे 3500 के हिसाब से अच्छा खासा हो गया रकम। अगर किसी के घर में 1 तोला अगर सोना अगर मिल गया, 1 तोला सोना, यानी कि 1 तोला अगर सोना मिल गया तो आप पर ज़कात वाजिब हो जाएगा, क्योंकि सोने की कीमत 1 तोले का मिनिमम 1,92,000 है, मान के 95,000 मान के चलो, 1,95,000 का आपके पास सोना हो गया। अब 50,000 का आपके पास माल तिजारत हो गया तो भी आप पर ज़कात वाजिब हो गया। अब यहाँ पे 1,87,000 से प्लस निकल गया, 1,87,000 से प्लस निकल गया। अब दूसरी चीज़, अगर किसी के बैंक पे जमा है 10, 20, 50, 100 जितना भी हो बैंक पे जमा, इसको भी उसी में शामिल करना है। किसमें? चांदी में शामिल करना है। सारे 52 तोला चांदी खरीदने के पैसा में जमाना है। अब सारे 52 तोला चांदी खरीदने के बैंक में पैसा हो या आपका कैश रखा हुआ घर में रखा हुआ हो, ये भी शामिल। एफडी अगर बैंक में किए जाते हैं, जैसे 2 साल के लिए 5 साल के लिए एफडी होता है, 2 लाख रुपए देंगे तो आपको 4 लाख रुपए या जितने भी वो इंटरेस्ट बढ़ा करके देते, लेकिन ये नाजायज है, ये नाजायज है। लेकिन आपने एफडी करके जो रखे पैसा तो उसको भी आपको लेना है। तो अब एफडी का पैसा इसी में जो एलआईसी भी बहुत सारे लोग खाता खोल के उसमें पैसा जमा करते हैं, उसमें भी इंटरेस्ट मिलता है 2 साल, 5 साल, 10 साल। या कोई लड़की के नाम से, जैसे कोई किसी की बच्ची पैदा हुआ तो उनकी शादी के वक्त 18 साल की उम्र तक या 19 या 20 साल तक वो पैसा जमा रहता है और उनका इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। अब उस इंटरेस्ट को और जो जमा किए साल में आपको कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, उनको भी जोड़ना है और जो आपने जमा किए उसको भी जोड़ करके इसी में शामिल करना। दूसरा कमेटी, जैसे को बीसी बोलते हैं, जैसे बीसी डालना, 4, 5, 10, 20 आदमी, 50 आदमी मिल करके हर महीना पैसे जमा करते हैं, 5-5 या 10-10 हज़ार रुपये जमा करते हैं कि ये 10,000 रुपये 10-10 आदमी जमा के 1 लाख रुपये हो गया। अब वो 12 महीने का या 24 महीने का होता है, तो जो आदमी पहले ले लिया तो उसका तो हिसाब नहीं है। अब जो 2 महीना बाद या 3 महीना बाद या 4 महीना या 5 महीना या वो लास्ट में ले रहा, तो ये जितना पैसा अब तक जमा किया कमेटी में हो या बीसी में हो, इन पैसों को भी जोड़कर आपको ज़कात देना पड़ेगा। अच्छा, एक मसाइल हो, किसी को हमने उधार पैसा दिया, किसी को हमने उधार पैसा दिया, अब उधार सूद ब्याज वाला पैसा नहीं, सूद ब्याज वाला के बाद में मसाइल बताऊंगा कि उन पैसों का ज़कात हम पर वाजिब होता है या नहीं होता है, या सूद और ब्याज के पैसे का हम ज़कात दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, शरीयत इसका क्या हुक्म करती है। अब उधार दिया हमने किसी को 50,000 रुपये या 20,000 या 1 लाख रुपये, अब किसी को उधार दिया, अब वो पैसा मिलने का मुमकिन है। मान के चलो हमने किसी को पैसा दिया 1 लाख रुपए उधार में, वो मुझे पैसा दे देगा 1 महीने का कह के लिया, 2 महीने का या 1 साल का या 6 महीने का, जितने भी दिन का कह करके लिया। अब वो पैसा मिलने का हमें अगर चांस है तो उन पैसों को भी जोड़ करके उसका ज़कात अदा करना पड़ेगा, तो ये भी इसी में शामिल करना पड़ेगा। अब आइए एक चीज और, किसी ने कोई खेत खरीद के लिया या प्लाट वगैरह खरीद करके लिया इस नियत से कि आगे चल के इसको मुझे फरोख्त करना है, इसको मुझे बेचना है, अगर बेचने की नियत से लिया तो भी उनका ज़कात उस पर वाजिब, उसको अदा करना पड़ेगा। हाँ, किसी ने अगर खेत खरीद के लिया इस नियत से कि उसको मैं खेती करना है, बेचना नहीं है, यानी कि तिजारत के नियत से नहीं लिया, तिजारत के नियत से अगर लेता तो चाहे आप अगर 1 बीघा लो या 10 बीघा लो या 10 एकड़ लो, तो उनका कीमत हर साल बढ़ रहा है, तो हर साल के इवज में आपको देना पड़ेगा। मान के चलो हमने पिछले साल एक प्लॉट लिया 10 लाख रुपए का, 10 लाख का लिया, अब वो साल गुजर गया, साल गुजरते मालों पर ज़कात वाजिब हो जाता है। पिछले साल लिया, अब इस साल उस प्लॉट का दाम 15 लाख रुपए हो चुका, 10 लाख हमने फंसाया, अब 5 लाख बढ़ करके हमें मिल रहा है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि नहीं इस साल नहीं बेचूंगा, अगले साल बेचूंगा, अगले साल 20 हो जाएगा, तो अब ये 15 लाख रुपए हुआ, तो अब इस साल आपको ये 15 लाख का भी 2.5% आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर किसी ने खेती करने के लिए या वही प्लॉट अगर किसी ने अपना जाती मकान बनाने के लिए, यानी कि अपना ज़रूरियात ज़िंदगी में से लिया, तो फिर उनका ज़कात नहीं है। हाँ, अगर किसी के पास
LIC में भी जमा नहीं है, FD में भी नहीं है, बैंक पे भी जमा नहीं है, कैश भी नहीं है, उसके बाद चांदी भी नहीं है, उसके बाद सोना भी नहीं है, लेकिन उसके बाद घर मकान अच्छा खासा बना हुआ है। दूसरी चीज, उनके 10 एकड़ या 50 एकड़ जमीन क्यों ना हो, ज़कात उन पर वाजिब नहीं होगा। हमें एक चीज पर मालिक के निसाब होता है तो फिर सारी चीज पर मालिक के निसाब हो गए। किसी के पास अगर 1 तोला सोना है तो 1 तोला सोने का तो मिनिमम 1,95,000 रुपये हो गया। अब उसके पास 2 तोला चांदी है, अब 2 तोला चांदी का यानी कि 3500 रुपये, 1 तोला चांदी का हो गया तो 2 तोला चांदी का 7,000 रुपये हो गया हमारे पास 2 लाख। अब यहाँ पे ज़कात फर्द होने के लिए 1,87,000 रुपये चाहिए, तो अब वो ज़कात अदा करेंगे फी आदमी। इसमें से कितना, 2.5%, 100 रुपये में 2.5 रुपये उसको देना पड़ेगा, 1 लाख रुपए में 2500 रुपये उसको देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देता है तो दुनिया व आखिरत में इसका सजा वो भुगतेगा, इसका सजा भुगतेगा। अब यहाँ पे किसी शख्स ने, अब एक चीज और भी होता है, मान के चलो अभी ये माह रमजान का महीना चल रहा है, तो 5 लोग, अब क्या है कि मुसलमानों में बस एक ही महीना पकड़ लिया, वो रमजान का महीना, बाकी हमें देना है तो रमजान में देना है, अब आगे पीछे देना ही नहीं है। आगे पीछे देने से बहुत पीछे चले गए। अच्छा, ज़कात हमें कब देना होता है, किसी भी माल पर साल गुजरने के ऊपर कहा है। यहाँ सिर्फ माह रमजान को नहीं कहा कि आप नहीं, माह रमजान आएगा साल में 1 मरतबा आप तभी देंगे। अब किसी ने, अब मान के चलो ये मार्च का महीना चल रहा है, मार्च के महीने में अब हम इस बार तो अदा कर दिए। अगर किसी के पास मालिक के निसाब होने के लिए उसके पास माल आया, जनवरी में आया था, पिछले माह उसके पास जनवरी में आया था, अब वो जनवरी से जनवरी उसको डेट गिनना पड़ेगा, यानी कि जो तारीख, यानी कि जो जिस महीने में वो मालिक के निसाब हुआ उसी महीने में उसका माल पर ज़कात वाजिब हो गया है। किसी ने अगर फरवरी में अगर मालिक के निसाब हो गया, अच्छा ठीक है, किसी ने जनवरी में मालिक के निसाब हुआ, लेकिन वो 1 साल 2 साल के बाद उनके पास सारा रकम खत्म हो गया। किस चीज पर, खाने पीने में, घर वालों में, या जरूरियात जिंदगी बनाने में, जैसे गाड़ी ले लिया या मकान बना लिया या कोई दूसरा सामान और ले लिया, तो अब वो साल के बीच में मालिक का निसाब खत्म हो चुका, तो अब उसका ज़कात नहीं लगेगा, क्योंकि साल गुजरा नहीं। साल गुजरने से पहले जो माल उसके पास आया था, जिससे वो मालिक का निसाब हुआ था, जिससे मालिक निसाब हुआ तो वो माल खत्म हो गया। अब माल खत्म हो गया तो उस पर मालिक निसाब का भी जिम्मा सर से निकल गया। हाँ, अगर किसी के पास मालिक निसाब सिर्फ होने का, उनके पास माल आया और वो साल तक उनके पास बरकरार रहा या उससे ज्यादा होता रहा, अब मान के चलो किसी के पास 3 लाख रुपए साल के शुरू में, मान के चलो मार्च में उनके पास 3 लाख रुपए आया, मार्च में 3 लाख रुपए आया और उसने खर्चा किया, इसमें से अपना कारोबार बढ़ाया, बढ़ाते वो चला गया बिल्कुल लास्ट में, फिर जनवरी में चला गया। अब 2027 की, अब 2027 में अगर किसी ने पहुंचा, अब 2027 में जाने के बाद क्या होता है कि उसके पास और माल आ जाता है, उसके पास और माल आ जाता, 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए। अब क्या करे, तो 3 लाख का पहले वो मालिक निसाब था, अब वो यानी कि साल गुजरने से पहले 2 महीना या 3 महीना पहले ही उनके पास फिर माल आ गया, तो अब वो पहले वाला माल का ज़कात अदा करेंगे या जो बाद वाला माल आया इसका ज़कात अदा करेंगे। अब पिछले वाला को नहीं गिना जाएगा, अब पिछले यानी कि जो आया था उसको नहीं गिना जाएगा, बल्कि पिछले वाला को गिना जाएगा। जो जनवरी में उनके पास मान के जो 3 लाख रुपए आया था, अब वो दिसंबर में जाकर के या नवंबर में जाकर के उनके पास 2 लाख रुपए आए। अब कितना हो गया टोटल, हमारे पास 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए तो मिल गया हमारे पास, किसमें, 3 लाख में मिल गया। अब 3 लाख हमारे पास था तो हम तो पहले वैसे भी हम मालिक निसाब हो गए थे, अब मालिक निसाब पहले हो गए तो 3 लाख इधर का, 2 लाख इधर का, अब 5 लाख का हमें ज़कात देना पड़ेगा। हाँ, अगर ये 3 लाख खत्म हो गया हमारा, 3 लाख हमने अपने बाल बच्चों में, अपने ऊपर घर मकान बनाने में, इन चीजों में 3 लाख रुपए हमारा खत्म हो गया, अब मालिक निसाब नहीं हुए, या दिसंबर या जनवरी या जुलाई में जाकर के फिर मेरे पास 2 लाख रुपए आया, तो अब हम ये दिसंबर को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि दिसंबर का पैसा हमारे पास बराबर हो गया, खान पीन में, घर मकान बनाने में, जायदाद बंगला बनाने में सारा खत्म। अब 2 लाख रुपए उसके बाद जून जुलाई या दिसंबर में आया, तो अब वो फिर अगले साल वो जून जुलाई या दिसंबर में उनका ज़कात अदा करेगा। हाँ, फिर वो अगले साल तक उनके पास बच करके रहेगा, तब अगर नहीं बचता है तो फिर वो मालिक के निसाब नहीं हो सकता। शरीयत ने हमारे लिए कितना आसान बताया है, कितना सरल शरीयत ने हमारे लिए कर दिया है कि मालिक निसाब, ये GST नहीं है। अब दुनियावी GST में
चाहे आप खर्चे करो या जमा करके रखो या कुछ भी कर दो, आपको जीएसटी दिखाना है, जीएसटी पे करना ही पे करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो आपको कानूनन जुर्म है और आपको कानून कार्रवाई भी हो सकता है। लेकिन शरीयत इस्लाम ने मालिक निसाब पर इस तरह से उनको मालिक निसाब बनाया गया है। और इसी तरह से मान के चलो कोई कर्जदार है, किसी के ऊपर कर्ज है, अब कर्ज उनके पास कितना है, 5 लाख रुपए का, आगे पीछे हो सकता है, सब अपने अपने जहन से इस बात को अपना गौर फिक्र कीजिएगा बाद में। तो मान के चलो किसी के पास 5 लाख रुपए का कर्ज है, उनके ऊपर 5 लाख का कर्ज है, या वो बैंक से लिया हो या किसी से भी लिया हो। अब उनके पास 7 लाख रुपए है, कितना, उनके पास 7 लाख रुपए हैं। अब 7 लाख रुपए हो तो फिर वैसे भी मालिक निसाब हो गए, क्योंकि मालिक निसाब होने के लिए 1,87,000 रुपए चाहिए। अब उनके पास है 7 लाख और 5 लाख का मान के चलो कर्ज है, तो 5 लाख पहले कर्ज को निकाल देंगे। कर्ज अगर उनके पास है, जो माल उनके पास है, जितने का कर्ज है, जिन जिन के पास जो जो उनके पास पा रहा है, उनका कैलकुलेशन करके वो पैसा हम अलग कर देंगे। अब उनका हम पर ज़कात नहीं। 5 लाख जो हम पर कर्ज है और मेरे पास है 7 लाख, तो 5 लाख निकाल दिए तो 5 लाख का हम पे ज़कात नहीं लगेगा, वो 5 लाख हम कर्ज के लिए निकाल दिए। क्योंकि इंसान के ऊपर अगर कर्ज होता, शरीयत कहती कि पहले कर्ज अदा करो फिर ज़कात दो। अगर तुम ज़कात दोगे तो कर्ज तुम्हारा कर्ज अदा तुम पर चढ़ बैठेगा, तो तुम्हारे बेइज्जती होगी, तुम्हारे रुसवाई होगी। लेकिन शरीयत ने हमें बेइज्जती से बचाया, रुसवाई से भी बचाया और अपने नफ्स की हिफाजत करने के लिए भी बताया है। फिर क्या हुआ कि आप जो है 5 लाख रुपए निकाल दिए, आप आपके पास बचा सिर्फ 2 लाख रुपए। अब 2 लाख में से ज़कात कितने पर फर्ज होता है, 1,87,000 रुपए। अब ये 2 लाख में से अब वो आप और थोड़ा निकाल लो, उस महीने का राशन पानी निकाल लो। उस महीने के मान के जो इस महीने में अगर हमें ज़कात देना है तो इस महीने में अब 2 लाख रुपए हम क्या करेंगे, 2 लाख रुपए ईद का शॉपिंग भी कर लिए, ईद के लिए पूरा खाना पीना इंतजाम, बाल बच्चों के लिए कपड़ा उपड़ा सब ले दे करके अगर मेरे पास 1,87,000 रुपए बचता है, 15,000 या 13,000 खर्चा हुआ, 13,000 हमने इस महीने का पूरा खर्चा काट करके, या अगर इस महीने में हमने 30,000 रुपए खर्च कर लिए, इस महीने में 2 लाख रुपए में से 30 खर्च कर लिए, बचे कितने, 1,70,000। अब हम पर ज़कात वाजिब नहीं होगा, हम क्योंकि यहाँ पे 1,70,000 रुपए बचा। अब ज़कात फर्ज होने के लिए 1,87,000 रुपए चाहिए, तो हम पर ज़कात अब वाजिब नहीं हुआ, हम अपने माल का ज़कात नहीं देंगे। इसी तरह से जो ज़मीन है, तो ज़मीन के बारे में बता दिया कि जो ज़मीन है तो उसका ज़कात नहीं है, चाहे आपके पास करोड़ों एकड़ ज़मीन हो, उसका कोई गिनती नहीं है। जो ज़मीन है उनके फसल का आपको अशरा देना पड़ेगा। उधार का पैसे का हो गया, और कर्ज वालों का भी यही हुक्म है कि अगर कर्ज हमने किसी को दिया, वो मिलने का इम्कानात है तो यहाँ पे आप हर साल अदा करें। अगर हर साल अदा नहीं करेंगे या 2 साल के बाद वो कर्ज लौटाता है तो आपको ये 2 साल उन पैसों का जो ज़कात अदा नहीं किए हैं, 2 साल के बाद वो कर्ज आपको लौटाया तो ये 2 साल का उन कर्जों में से आपको ज़कात निकाल करके देना पड़ेगा, बाकी पैसा आपका होगा, बाकी पैसा आपका होगा। इसी तरह से माल तिजारत का भी हो गया। अच्छा, अब आइए सूद और ब्याज के पैसे का क्या ज़कात दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। जो सूद और ब्याज का कारोबार करता है उससे पैसा जमा होता है, तो सूद और ब्याज के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि सूद और ब्याज का पैसे का ना कोई ज़कात दे सकता है, ना उनको कोई फितरा कर सकता है, ना उनको सवाब की नीयत से निफली सदका भी नहीं कर सकता। सवाब की नीयत से, किसके नियत से, सवाब की नियत से। अगर किसी ने सूद की, अब बाज लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कहते कि नहीं सूद और ब्याज खाओ और रमजान आए उसका ज़कात निकाल, तुम्हारा माल पाक हो जाएगा। गंदा माल कहां से पाक हो जा सकता भाई, गंदा माल पाक ही नहीं हो सकता, वो है पहली बात गंदा। अब गंदे को तुम कितना भी धो लो वो थोड़ी पाक होने वाला है। अब खिंजीर है भाई, खिंजीर को तुम कितना भी गुस्ल करा दो बढ़िया तरह से, गुलाब जल से करा दो, वो पाक हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि वो है ही नापाकता है, क्योंकि वो है गंदा। तो ज़कात हमारे उन मालों का है जो हमने हलाल तरीके से कमा करके जमा किया, वो उसका ज़कात है, ज़कात उसका नहीं है गंदे मालों का। ये हमारे हलाल रिस्क जो है, हलाल माल जो है, इनके मैल जो लगा होता है तो हम इसको निकालना है। दूसरी चीज, हमारे अंदर पैसे की, माल की तकब्बुर ना हो, इसका घमंड ना हो, क्योंकि कारून जो है खत्म हुआ, निस्त नाबूद हुआ, अपने मालों के साथ उसी घर में दफन हो चुका। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन ने
चीर दिया, उन जमीन चिरा और उसी के अंदर समा गया। क्यों? ज़कात उस वक्त फर्ज नहीं था, वो कानून बहुत पहले का बादशाह है, वो फिरौन और नमरूद के ज़माने का है। तो ज़कात तो यहाँ पे 1450 साल पहले फ़र्ज हुआ है, 2 हिजरी को फ़र्ज हुआ है माह रमज़ान में, लेकिन उस वक्त ज़कात फ़र्ज नहीं था। लेकिन तो भी उनका सारा माल ख़त्म हो गया। उनके मालों के बारे में रिवायतों में आता है, किताबों में आया है कि बड़े बड़े पहलवान लोग, ताकतवर लोग, उनके माल तो बहुत दूर की बात है, उनके खजाने की कुंजी यानी कि चाबी को उठाने में तकलीफ दे होता था, उठा नहीं पाते थे उनकी चाबियां, उनके खजाने की। एक ताले में एक चाबी होता है। अब एक बंदा ताकतवर कितना चाबी उठा सकता है? एक चाबी मान के 10 ग्राम या 15 ग्राम का होगा। अब एक पहलवान भाई 100 कुंटल का तो आराम से तो उठा सकता है। अब उनका इतना चाबी था, इतना कुंजी था कि एक पहलवान भी उठा नहीं पाता था, इतना उनके पास मालो ज़र था। लेकिन जब हुक्म खुदाबंदी हुआ कि तुम अपने मालों का ज़कात दो, लोगों की मदद करो, मखलूक खुदा को दो, लेकिन उसने मना कर दिया, कहा कि नहीं, ये माल तो हमने जमा किए, हम क्यों दें? माल हमने जमा किया, हम दे क्यों किसी को? भाई ये माल तो हमारा है। लेकिन जब बार बार उनके पास वहीद आई, जब उसने नहीं माना, वो अपने दौलत पर इतना घमंड करने लगा, उसको इतना घमंड आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को हुक्म दिया और जमीन फटा, उनको उनके मालों के साथ अपने घर के साथ जमीन के अंदर समा गया। तो इसी वजह से ज़कात फर्ज हुआ मुसलमानों पर। हलाल कमाई से 2.5% निकालो। 2.5% कोई ज्यादा नहीं है, हम पर कोई ज्यादा नहीं है, 2.5% हम दे सकते हैं ज़कात। लेकिन बहुत सारे लोग ज़कात लेते थे। और फिर ज़कात ना देने का अंजाम पता है क्या है? मिसाल के तौर पर एक इंसान का ये उंगली पर घाव हो चुका, उंगली पर घाव हो गया। अब घाव होने के बाद इसमें पीप और गंदा खून जम गया, गंदा खून और पीप जम गया, लेकिन अब ये फट नहीं रहा। अब इसको चीरा लगाने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक हकीम के पास या एक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है। अब वो डॉक्टर के पास हम गए, डॉक्टर साहब ने उसका चेक चाक किया, कहा कि भाई इसको चीरा लगाना पड़ेगा, चीरा लगा करके ये गंदा खून निकालना पड़ेगा, तभी आपका हाथ सही होगा, आपको राहत भी मिलेगी, सुकून भी होगा। लेकिन अब हम ये कहे भाई हाथ मेरा, हम तुम्हें चिड़वाएं क्यों? हम तुम्हें क्यों कहेगा मेरा हाथ तुम चिड़ो? कि नहीं नहीं, अगर कोई वैसे भी हो तो उपाय हो तो बदन दो, छोड़ दो। डॉक्टर क्या कहे? ठीक है, मर्जी है तुम्हारे, चिड़वा कर तुम्हारा फायदा है, नहीं तो तुम्हारा नुकसान है। अगर हम जबरदस्ती कहेंगे नहीं हमें हाथ चिड़वाना ही नहीं है, हमें ये खून निकालना नहीं है, हम वापस आ जाएंगे, कुछ दिनों के बाद वो खून जहर बन जाएगा। अब वो खून पहले तो इतना था, इतना घाव था, अब वो जहर बन करके हमारे हाथ के आगे तक भी आ सकता है। अब कुछ दिन हुआ, वो घाव बढ़ते 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 हमारे यहाँ तक आया। अब हमारे यहाँ तक आया तो फिर हमने हकीम के पास गए, हकीम साहब हमारा हाथ तो फिर ज्यादा हो गया, घाव ज्यादा बढ़ गया, अब हम क्या करें? फिर डॉक्टर कहेंगे पहले तो यहाँ तक, आप आपका हाथ काट के फेंकना पड़ेगा। तो अब हम फिर कहें कि हम अपना हाथ क्यों कटवाएं, हम अपना हाथ क्यों कटवाएं? गलती किसकी? गलती तो हमारी है। डॉक्टर हमें तो सलाह दे रहा है कि आप यहां से काट दीजिए, ये खून निकाल दीजिए, आपका सही सलामत हो जाएगा। अब वहां से बढ़ के यहां पर आ गया, हम दोबारा गए, आप कह रहे कि हाथ काटो, क्योंकि वो नौबत ही आ गया। अगर हम हाथ ना काटो तो फिर हमारा पूरा जिस्म में वो बीमारी फैल सकता है। इसी तरह से ये हमारे माल का ज़कात यही है, इसी तरह का हुक्म है। क्योंकि हम अगर 2.5% नहीं निकालेंगे तो फिर उस माल में बीमारियां शुरू लग जाएगी, बीमारियां होना, मुसीबतें और बलाएं आना शुरू हो जाएगी। फिर आका अलैहिस्सलाम की बात तो बदल नहीं सकता। हमारा ईमान और अकीदा है कि नहीं है? हुजूर ने जो फरमाया वो होके रहा और होके रहेंगे सुबह क़यामत तक। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि जो अपने मालों का ज़कात अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उनको बलाओं से दूर कर देता है। जो अपने मालों का सदका देता है, अल्लाह तबारक व तआला उनको मुसीबतों से दूर कर देता है। और फिर फरमाया कि जो अपने मालों के ज़कात अदा नहीं करेगा, कल क़यामत के दिन उस शख्स को, उसके मालों को, उस शख्स को और उस शख्स के जितने माल थे उन सबको जमा करके जहन्नम में पिघलाया जाएगा। उनके तमाम माल, तमाम जो दुनिया में उसने बनाया था, जिन जिन पर उनका ज़कात वाजिब या फर्ज हुआ था, तो उन सबको जहन्नम में पिघला करके उस पर मोहर लगाए जाएंगे। कहाँ कहाँ? पहले पेशानी में लगाए जाएंगे, फिर उसके बाद पुश्त में लगाए जाएंगे, फिर उसके बाद इस हाथ पे लगाए जाएंगे, फिर इस बाजू में लगा जाएंगे, फिर उसके बाद कमर में भी लगाया जाएगा, फिर कमर में भी लगा। एक हदीस है, फिर आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स को
जो अपने मालों का ज़कात नहीं अदा किया, कल क़यामत के दिन उनके मालों को एक सांप की शक्ल दिया जाएगा, और वो सांप गंजा सांप होगा। गंजा सांप के बारे में जिक्र है, गंजा सांप होगा, और वो सांप उस शख्स के गले में लिपटा दिया जाएगा, उसके गले में डाल करके घुमा दिया जाएगा, और वो सांप का फन जो है ना उसके मुंह के तरफ होगा, बार बार उनको डसेगा, बार बार डसेगा, और उसके चीख और चिल्लाहट इतनी होगी अहले महशर डर जाएंगे। अहले महशर उसके चीख और चिल्लाहट से डर जाएंगे। और फिर उस यानी कि सहाबा कराम ने जब इस हदीस को सुना हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़बान अक़दस से, तो फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सांप की मिक़दार क्या होगा, उसके जहर कितने ख़तरनाक होंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर वो सांप अगर किसी पहाड़ पर एक डंक मार दे तो उसके जहर की वजह से पूरे पहाड़ जो ना रेजा रेजा हो जाएगा। एक पहाड़ जो है उस सांप के डंक को झेल नहीं सकता। तो अब बताओ, इंसान को अगर उसका डंक एक मर्तबा लग जाएगा तो कितना तकलीफदा होगा। और फिर क़यामत का दिन के बारे में तो जानते ही हैं, बहरहाल 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। अब कितने मर्तबा वो डंक मारेंगे, कोई कह सकता है? या बार बार मारे, हर सेकंड पर मारे, हर मिनट पर भी मार सकता है, हर घंटे भी मार सकता है, ये कोई कह नहीं सकता। तो इसलिए अपने मालों की ज़कात अदा करो जो मालिक निसाब हैं। अच्छा, मालिक निसाब होने, ये तो समझ गए किन किन पर चीज़ों पर मालिक निसाब है, क्या क्या है। अब हम अपने ज़कात किस किस को दें, ये सबसे बड़ा कॉमन सा सवाल है। और हम लोग आजकल क्या करते हैं कि बगैर गिनती जो है माल निकालना शुरू कर देते हैं, जो आया उसको देना शुरू कर दे। कोई मदरसे वाले आ गए, कोई छानबीन, कोई पूछताछ नहीं, कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बच्चे है या नहीं है, हमारा पैसा कहाँ जा रहा नहीं जा रहा, कोई कुछ नहीं, बस आया उठा के दे दिया, जेब में हाथ डाला 100 का नोट दिया, जेब में हाथ डाला 500 का दिया, जेब में हाथ डाला 200 का दे दिया। ये तरीका नहीं है। शरीयत ने खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया है कि अपने मालों की ज़कात तहक़ीक़ करके दो। और फिर 4 लोगों के नाम लिया है, मिस्किन, गुरबा, फ़ुक़हा और यतीम। इन 4 लोगों का नाम कुरान मुक़द्दस में है। इन 4 लोगों को देखो पहले। अच्छा, इन 4 लोग पहले हम कहाँ देखें? पहले अपने घर में देखें। ऐसा नहीं कि हमारा घर भूखा हम दूसरों को खिलाते रहें, कोई फ़ायदा नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने माल का ज़कात, सदक़ात, खैरात, अतियात, अगर वो पहले अपने घर वालों को देखा तो उनको दोहरा सवाब मिलेगा, फिर अपने रिश्तेदारों को देखा तो फिर दोहरा सवाब मिलेगा, फिर वो बाद में देखें, फिर बाद वालों को देखें। अच्छा, मैंने पिछले बार बताया था कि अपने घर में किस किस को दे सकते हैं? अपने सगे भाई को भी। बाद लोगों में ये मसला कन्फ्यूज़न में है कि बहन को ज़कात नहीं दे सकते, फूफी को ज़कात नहीं दे सकते, और खालाजाद भाई को नहीं ज़कात, ये गलत फहमी है। ज़कात सिर्फ 3 लोगों को नहीं, सगा बाप, सगा माँ और नानी और दादी, इनको ज़कात नहीं दे सकते हैं। अपने सगे भाई को ज़कात दे सकते हैं, शर्त यह है कि पहले उनको कहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हम पर ज़कात वाजिब हो गए, मेरा भाई गरीब है, हाँ भाई ये लो पैसा उठा कर दे दिए। अब आपके भाई क्या समझ रहे हैं? वो तो हमारे मदद किए हैं, वो हमारी मदद किए हैं, तो मदद के नाम से वो ले रहा है। अब हम उनको इन्फॉर्म ही नहीं कर दिए भाई। अब पहले इन्फॉर्म करना जरूरी है। शरीयत ने क्या कहा? इन्फॉर्म पहले करो, उनको पहले बताओ ये माल हमारा, ऐसे हम नहीं दे रहे हैं, आपको मदद नहीं कर रहे हैं, हम आपको उधार नहीं दे रहे हैं, आपको हम ये माल अपने उन माल से दे रहे हैं जो हम पर ज़कात फ़र्ज़ हुआ, हम ज़कात का माल आपको देना चाहते हैं, क्या भाई आप लेना चाहते हैं या नहीं? अगर वो कहे कि नहीं तो फिर आप नहीं दे सकते, आपको उनको नहीं दे सकते। बाकी तमाम रिश्तेदारों को दे सकते हैं, लेकिन शर्त ये, अगर खास रिश्तेदारों को देना है तो आपको कहना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर रिश्तेदारों में वो लोग हैं वो मालिक निसाब भी नहीं है, उनके पास सारे 52 तोला चांदी भी नहीं, 7.5 तोला सोने भी नहीं, उनके पास बैंक अकाउंट, FD, LIC कुछ भी नहीं है, हम जानते हैं कि वो मालिक निसाब है, यानी कि वो मालिक निसाब नहीं है और वो मांग रहा है, वो खुले में मांग रहा है, इसने आम है, वो ओपन है, वो मांग रहा है, तब हम उनको बगैर के अपने माल उठा करके दे सकते हैं। लेकिन जो मांग नहीं रहा है ज़कात का माल, उनको चुपचाप मुट्ठी बांध के नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर वो मांग भी नहीं रहा है, एक शरीयत ने एक हिला और बताया है, एक हिला और बताया। किस तरह? तो मैंने पिछले जुमा बताया था, फिर दोबारा दोहरा दे रहा हूं। एक हिला शरीयत ने ये बताया, सगा भाई है, अब वो मालिक निसाब नहीं है, उनको पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, अगर उनको नहीं देंगे
तो वो बीमार भी पड़ सकता है, भूखा भी रह सकता है, बाल बच्चे हैं, बड़ा परेशान है। अगर उनको ज़कात कह के देंगे तो नहीं ले सकता। अब करे तो क्या, बाहर से मांग नहीं सकता, हम उनको कर्जा दे नहीं सकते, मसला ये भी फंस गया। हम उनको कर्जा दे भी नहीं सकते हैं, वो ज़कात ले भी नहीं सकता, बाहर से मांग भी नहीं सकता। अब यहाँ पे 3 मसाइल आ गए, हम दे नहीं सकते कर्जा, वो सूद ब्याज ले नहीं सकते, वो किसी से मांग नहीं सकते। अब क्या करें? तो शरीयत ने एक हीला ये बताया, उनको जितने की ज़रूरत है, जितने की ज़रूरत है, या अगर उतना आपके पास ज़कात नहीं है, ज़कात का 5,000 मान के चलो आपका ज़कात निकला, अब उन 5,000 को लेकर के अपने भाई के पास जाएं। अपने भाई के पास जाने के बाद उनको ये पैसा थमा दें। अब थमाने के बाद वो तो पूछेंगे, भाई जाहिर सी बात है कि पहले हम इतना दिन से परेशान हैं, कभी हमने तो पूछा नहीं है, आज 5,000 का गड्डी लेके हमारे पास आ गया मेरा भाई, इतना रहम दिल कहाँ से बन गया, दिल कैसे पिघल गया। ये सबसे बड़ा बीमारी है हमारे अंदर, क्या हमारे भाई चाहे मर जाए, चाहे वो हॉस्पिटल पहुंच जाए या कब्रिस्तान पहुंच जाए ना, हम क्यों देंगे पैसा, हमें क्या ताल्लुक है उनसे, क्या मजबूरी है, हम उनकी मजबूरी समझते नहीं है। यही बीमारी जो है, बीमारी उसकी है, लेकिन चपेटे में हम भी आते हैं, क्योंकि भाई की बीमारी अपना बीमारी। शरीयत ने कहा कि जो चीज़ भाई के लिए पसंद वो चीज़ तुम्हारी पसंद, तो जो बीमारी भाई को वही बीमारी तुम्हारा, तो फिर उनको नहीं देखोगे तो तुम भी चपेटे में आओगे। तो इसलिए भाइयों का ख्याल रखो खास करके। तो अब क्या करें कि शरीयत ने हिला बताया कि उनको 5,000 रुपये आप दे दीजिए। अगर वो पूछे, ज़कात कहेंगे तो नहीं ले सकता, उधार दिया नहीं हमने, अब उनको एक हिला ये बताइए, भाई आप ये 5,000 रुपये आप रख लीजिए, 5,000 आप रख लीजिए, आपके पास जब होगा तब हमें लौटा दीजिएगा। एक आपको ये बात जबान से कहना पड़ेगा, दिल से नहीं, लेकिन है उसका, आपका ज़कात है वो। हाँ, उसको देने के बाद कभी भी उस 5,000 का तवक्को आपको नहीं रखना पड़ेगा, कभी भी मरते दम तक उस 5,000 का तवक्को नहीं रखना, क्योंकि आपने माल ज़कात का दिया, लेकिन कह कर के क्या दिए कि जब आपके पास होगा आप लौटा देना। मान के चलो 1 साल के पास, आप देने के बाद कभी भी उनसे मांग नहीं सकते, कभी भी उनको टॉर्चर नहीं कर सकते, कभी भी कोई बात हो गया 2-4, वो 5,000 का धमकी नहीं दे सकते आप, नहीं हमें तो 5,000 में तुम्हारी मदद किया था, तुम्हारे बीमार थे तो हमने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, ये नहीं कह सकते। अगर ये करेंगे ज़कात खत्म आपका, क्योंकि आपने दिखा दिए, ओपनिंग कर दिए, ओपनिंग करने के बाद खत्म, जो आपने दिए उसका सवाब भी खत्म, गुना आप पर चढ़ गया। तो हमें उसका 5,000 का जिक्र नहीं करना, या 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल, 10 साल, 5 साल, जितने साल के बाद, वो 6 महीने के बाद वो अपना सही हो गया, अब वो 5,000 रुपये फिर आपको लौटा दिए, क्योंकि है आपका माले ज़कात, तो आपने उनको ये कह के दिए एक हिला बना करके, लेकिन वो हिला भी हो गया, उनका काम भी हो गया, बंदा सही भी हो गया, उनके पास आया, 5,000 आपके हाथ में थमा दिया। अब वो 5,000 क्या करें, हम खाएं, बाल बच्चों पर खर्च करें, क्या करें? अब उस 5,000 का जो 5,000 दिया, शरीयत ने कहा कि जो पैसा दिया ना उसको बदल भी नहीं सकते आप। जो पैसा आपका अगर 100 का नोट दिया ना, तो वो 100 का नोट उसी गड्ढे में रहना चाहिए। फिर उस पैसे को उठा करके जैसे उसने दिया वैसे ही फिर आप दूसरे गरीब को देखें, या जो मालिक निसाब नहीं है, जो ज़कात लेता हो, जहाँ दीनी मदारिस में, वहाँ जा करके ज़कात कह करके उस पैसे को उनके हवाले कर दो, आपके आमाल में 2 सवाब मिल गया, क्योंकि आपने हीला बनाया, एक इनका मदद हो गया, ये भी मालदार हो गया, वहाँ से वो पैसा निकला, यहाँ से निकलने के बाद दूसरे के पास गया, दूसरा फ़ायदा उठा रहा है, तो इससे भी आपको सवाब मिलता रहेगा, इससे भी आपको सवाब मिलता रहेगा। देखा शरीयत ने आपको कितना आसान नुस्खा, कितना आसान तरीका बताया है। तो इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह खुद फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अगर कोई सच्चा मजहब है, कोई प्यारा मजहब है, कोई ब्यूटीफुल मजहब है, तो वो मजहब इस्लाम है। इस मजहब से कोई दूसरी मजहब की शरीयत इतना आसानी नहीं हो सकता है, इतना सरल ही नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग ने क्या कर दिए, हम लोग शरीयत पढ़ेंगे नहीं, उलमा से जुड़ेंगे नहीं, हदीस सुनेंगे नहीं, मसाइल देखेंगे नहीं, और कहेंगे शरीयत बहुत बड़ा भारी है, दीन बहुत बड़ा भारी है, चल ही नहीं पा रहे हैं, दीन में चलना बड़ा मुश्किल है। भाई चल करके देखो, समझ करके देखो, इतना आसान लगेगा, फिर कहोगे जो जिंदगी हमने वैसे गुजार दी है, काश कि वो जिंदगी ऐसे जिंदगी में गुजार देते, फिर पछतावा होगा। तो इसलिए मसाइल को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मसाइल सुनना पसंद नहीं करते, क्यों कि आम तौर पर बहुत सारे जगह, हमने कई जगह रह चुके हैं, जब ज़कात का मसाइल आता है तो लोग सोने लग जाते हैं, वो सुनेंगे नहीं, और बाद में बोलते क्या, ना हम सुनेंगे ना हम देंगे, हम तो सुने नहीं है।
तो ये सबसे बड़ा बीमारी है मुसलमानों के अंदर। तो कभी भी आप तकरीर ना सुनिए, तकरीर में सो जाइए। वो तकरीर में इधर उधर की बातें भी होते हैं, उसमें अगर सो जाएंगे वो चल जाएगा, लेकिन मसाइल में आपको गौर व फिक्र करके सुनना, एक एक बात को आपको समझना है। और फिर मेरे तरफ से फुल ऑप्शन है कि यहाँ पे समझ में नहीं आते हैं, आप नमाज के बाद बैठिए, इंशाअल्लाह अच्छी तरह से आपको समझा देंगे। जहां आपको टाइम मिले वहां पूछ सकते हैं आप, या मोबाइल पे फोन सकते हैं, या व्हाट्सएप के जरिए से आप पूछ सकते हैं हमारे पास। अभी हमारे पास कम से कम दिन में 4-4, 5-5, 6 सवाल आते हैं सिर्फ ज़कात के मसाइल पर। इतने जवाब दे रहे लोग, ऐसे ज़कात मसाइल कर रहे, सवाल कर रहे हैं कि जो हमारे ज़हन से भी निकल जाता है। तो उन लोगों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और उनको आजकल अमीरों के बच्चे कहाँ मदरसे में पढ़ते हैं? अमीरों के बच्चे अब मदरसे में नहीं पढ़ते, अमीरों के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। अमीर लोग अपने बच्चों को कोई डॉक्टर बनाने के चक्कर में है, कोई जो है इंजीनियर बनाने के चक्कर में, कोई मास्टर बनाने के चक्कर में, लेकिन पढ़ाते हैं लाखों रुपए खर्च करके। जब बाप इंतकाल हो जाता, जनाजे की बात आती है तो फिर बहुत पीछे रहते हैं, फिर ढूंढते हैं कि मौलाना किधर है। और मौलाना 2 मिनट लेट हो जाए, फिर देखो फिर आस्तीन चढ़ा करके मौलाना किधर है भाई। ये हाल है हमारे। तो आज यही गरीब बच्चे मदारिस से निकल करके इस मिंबर को संभाले हुए हैं, इस मिंबर पर बैठ करके काला काल रसूल का खिताब कर रहे हैं, आपको नमाजें पढ़ा रहे हैं, आपको काला काल रसूल का दर्स दे रहे हैं, रसूलुल्लाह के शरीयत आप तक पहुंचा रहे हैं, कुरान और हदीस के इल्म आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारा जिम्मेदारी ये है कि हमें उनको पढ़ाना है, हमें उनका देखभाल करना है, कहीं का भी मदरसा हो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, जो पैसे हमारे पास आता है, जो हम अपने मदरसे के लिए हम लोग जो करते हैं खास करके, इनमें से कोई कमीशन नहीं होता। आप 1 रुपये देंगे तो आपका 1 रुपये उस मदरसे में जाकर लगेगा। और तहकीकन लगता है, ऐसा नहीं कि हमने जाकर के पैसे दे दिया मदरसे वाले ऐसा कर, ऐसा कुछ नहीं होता। एक एक हिसाब हम लोग के पास भी रहता है, हर साल का हिसाब। इस साल में बच्चों का कितना कपड़ा बना, पूरा लिस्ट भी जारी होता है हम लोग के ग्रुप में। इस साल खर्च कितना हुआ है, कितना कर्ज हुआ है, कितना बचा, सारे चीज़ का 1-1 रुपये का हिसाब लिया जाता है। बाकी हम लोग सफ़ीरों को रसीद नहीं देते। बाज़ मदरसे वाले सफ़ीरों को रसीद देते हैं, उसमें से पहले 30% था, फिर 40% हो गया, फिर 45% हो गया, फिर 50%, अब 60% में चल रहा है। अब कोई मदारिस वाले कोई सफ़ीर निकल के आ रहे हैं, वो अगर 100 रुपये अगर चंदा किए तो 100 रुपये में से 60 रुपये उस सफ़ीर का, 40 रुपये मदरसे में पहुंचता है। ये बात कड़वी हकीकत यही है, आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज़ का छानबीन करके बैठ गए हैं आजकल क्या क्या हो रहा है। तो आप भी मदारिस में देखिए, अपने आसपास को भी देखिए। ऐसा नहीं कि आप सब हमें दीजिए या फला को दीजिए, हर कहीं दीजिए, लेकिन तहकीक ज़रूर कीजिए। अगर तहकीक नहीं है आप जा करके खुद दीजिए, क्योंकि आप अपने किसी पर एहसान नहीं जता रहे। अल्लाह ने खुद फरमाया, रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया कि जो अपने मालों का ज़कात निकाला तो किसी पर एहसान नहीं कर रहा, क्योंकि ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का है। जिस तरह से नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह का है, रोज़ा रखने का हुक्म अल्लाह का है, हज करने का हुक्म अल्लाह का है, तो इसी तरह से ज़कात निकालने का हुक्म किसी और का नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का है। अब अल्लाह का जो हुक्म है तो हमें खुद करना चाहिए, लेकिन उन लोगों का भला हो कि जो हमारे पास आकर के हमारे मालों को वो लेकर के उस जगह पे जाके लगाते हैं जहाँ लगना चाहिए। अपना भाई बहनों को भी देखिए, रिश्तेदारों को भी देखिए। ये रमज़ान का महीना है, बस ईद आने वाले हैं। अगर हमारे भाई कोई परेशान है तो उनको कोई हीला बहाना बना करके उन तक पहुँचाइए माल, उनके कपड़े लत्ते जो भी चीज़ हो तो उनको देने का हमारी जिम्मेदारी। खास करके मदारिस को बाद में देखेंगे वो चल जाएगा, लेकिन भाई बहनों रिश्तेदारों को बाद में नहीं देखना है, उसको पहले देखना। शरीयत ये कहती है कि पहले अपने खून को देखो, खून का रिश्ता पहला है। हाँ, इन चीज़ों से निपट जाओ तो फिर मदारिस को दो। अब दूसरी बात ये है, मसाइल ये कि अब गरीब मिस्किन गरबा है कहाँ इतना, अब कोई लेता भी नहीं है, कोई आता भी नहीं है। बाकी मांगने वाला फ़कीर तो वो तो है रोज़ वाला, तो रोज़ वाले से कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अपना माल ज़कात, और एक चीज़, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया था, फितरा। हर आदमी, मैंने पिछले बार बताया था, 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ, जिसका कीमत शायद के 70 से 75 रुपये है, आगे पीछे हो सकता है। बाकी आप लोग अपना मार्केट के भाव से जो कीमत है फी आदमी, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे वो ईद के चांद निकलने से पहले पैदा हुआ हो, तो उस बाप पर फर्ज है कि अपने उस बच्चे का भी फितरा 2 किलो 45 ग्राम गेहूं उनके भी नाम से निकाले। या तो आप अनाज दे सकते हैं, या तो फिर उनके बदले में उसका उजरत भी दे सकते हैं। तो जो कॉपी बाहर अभी हैं, एक लड़का बैठेंगे, तो उनको अपना सदका, अतियात, खैरात, ज़कात जो भी देना चाहते हैं दे सकते। कम से कम 100 रुपये आप डाल के जाइए इंशाल्लाह। और मस्जिद का भी ख्याल रखिए, ऐसा नहीं कि मस्जिद का ख्याल नहीं रखना है। मस्जिद हो सकता है ये जुम्मा लास्ट है, अगले जुम्मा बोल नहीं पाऊँ। दूसरी बात, एक बात और कहूँ, अपने इमाम
इमामों की, अब हमें ये ताकीद मत करना कि नहीं इमाम साहब अपने तरफ बोल रहे हैं, अपने इमामों की, हर मस्जिदों के अपने जो हुफ़ाज़ बाहर से आए हैं तरावी के लिए, उनका भी ख्याल रखना है। अच्छा, अपने इमाम को, अपने हुफ़ाज़ को माल ज़कात नहीं देना, माल ज़कात नहीं देना, अपने कमाई के माल से जो भी देना है वो सही पैसा देना है, क्योंकि हम भाई मालिक निसाब हैं, हम ज़कात खैरात वाले नहीं हैं। जो भी हाफिज़ साहब आते हैं वो भी मालिक निसाब हैं, उनको भी हम ज़कात खैरात का पैसा नहीं देते, उनको मुसाफा करना है या उनको नजराने में देना है, मुट्ठी बांध करके देना है या उसको जेब में देना है, वो अपना माल ज़कात में से नहीं देना है, बल्कि दिल खोल करके अपने सगा माल से देना है। तो अपने इमामों को भी ख्याल रखिए, साल में एक ही बार मौका आता है, अपने हुफ़ाज़ों को भी ख्याल रखे, बार बार आते रहेंगे, बार बार जाते रहेंगे, न जाने इस साल आए किस साल अगले साल होंगे कि नहीं होंगे, या अपने होंगे या हम नहीं होंगे, ये दोनों में से एक हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला कि हम सबको सुन्नत से ज़्यादा अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमा, हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। या मौला हम सबको अपने मालों को सही तरीके से हिसाब करके उनके ज़कात और खैरात अतियात अदा करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि नूरि अर्शि मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। जो सुन्नत